एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने गुण विज्ञानी चैप्टर, ठीक है, उसका जो गुणवादी गुण है, 20 गुणवादी गुण है, उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आध्यात्मिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पर्याय क्या है सर्वप्रथम? तो आध्यात्मिक गुण के पर्याय क्या है? आत्मगुण, बुद्धि, आदि गुण और प्रयत्नांत गुण। ठीक है, आध्यात्मिक गुणों के नाम क्या क्या है? आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ठीक है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति और अहंकार, ये आत्मा के गुण है। आचार्य शिवदास सेन ने चेतना, धृति, स्मृति और अहंकार को बुद्धि से ही समाविष्ट किया है। अतः आत्मगुण कितने हो गए? 6 होते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक गुणों का विस्तार से वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं आध्यात्मिक गुणों का विस्तार से वर्णन। ठीक है, सबसे पहला क्या है? बुद्धि, विजडम या इंटेलेक्ट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। क्या है? सभी व्यवहारों को जो हेतुभूत गुण है, सभी व्यवहारों का जो हेतुभूत गुण है, अर्थात जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं, ठीक है, उसे बुद्धि गुण गुण कहते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार। ठीक है, क्या है? अद्वाव सायो सायो बुद्धि। ठीक है, बुद्धि अध्यवसाय को कहते हैं, या अध्यवसाय व्यवहार को कहा गया है। बुद्धि के द्वारा ही कर्तव्य अकर्तव्य का निर्माण होता है। ठीक है, आचार्य चक्रपाणि के अनुसार क्या है? बुद्धि शब्द से चेतना, धृति, स्मृति और अहंकार का तात्पर्य ग्रहण हो जाता है, क्योंकि ये बुद्धि के ही प्रकार है। इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे कि आत्मा चेतन गुण का होने से अचेतन आकाश आदि महाभूतों से अलग धर्म वाला है, यह गुण कराता है। धृति नियमात्मिका होती है, जो आत्मा के नियंत्रक गुण को दर्शाती है। बुद्धि आत्मा के उहावपो के कारण का ज्ञान कराती है। ठीक है, स्मृति पूर्व अनुभूत विषयों का स्मरण करा कर स्थायी आत्मा का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, बुद्धि के भेद देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बुद्धि के भेद क्या है? बुद्धि जो दो भेद में स्मृति और अनुभव। ठीक है, अनुभव क्या है? यथार्थ अनुभव होते हैं। ठीक है, और अन्यथा अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव क्या होता है? संशय, विपर्य और तर्क। ठीक है, फिर क्या है आपने कहा? यथार्थ अनुभव किस में? अनुमिति, शब्दज, प्रत्यक्ष और अनुमिति में है। ठीक है, प्रत्यक्ष आपका किसमें है? रसायन, श्रोतज, मानस, घ्राणज, चक्षु और स्पर्श। ठीक है, वहीं स्मृति में बात कर ले तो ये भी क्या है? यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति, प्रमाजन्य और अप्रमाजन्य। ठीक है, ये दोनों किसमें डिवीजन? भवती समर्तव्य और अभवती स्मर्तव्य। ठीक है, ये भी वही है, भवती समर्तव्य और भवती समर्तव्य। स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान होता है वह भावित समर्तव्य है, और जो जागृत अवस्था में विषयों का स्मरण होता है उसे क्या कहते हैं? अभवती समर्तव्य कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धि के दो भेद होते हैं, कौन से? स्मृति और अनुभव। स्मृति को देख लेते हैं। संस्कार मात्रा से प्राप्त ज्ञान को स्मृति कहते हैं। पहले किए गए अनुभव को कालांतर से संस्कार द्वारा पुनः प्राप्त करना स्मृति कहलाता है। ठीक है, स्मृति के 8 कारण बताए गए हैं। कौन कौन से? निमित्त, रूप, ग्रहण से, सादृश्य से, विपर्य से, सात्वानुबंध से, छठा क्या? अभ्यास से, ज्ञान योग से, आठवां क्या? पुनः श्रुति से। ठीक है, फिर दुष्ट श्रुति और अनुभूत विषयों से स्मरण से स्मृति कहते हैं। ठीक है, निमित्त ग्रहणार्थ, कारण को देखकर कार्य का स्मरण करना। उदाहरण, बारिश से भीगते हुए व्यक्ति को देखकर होने वाले ज्वरादि व्याधियों का स्मरण करना। ठीक है, रूप ग्रहणार्थ, आकृति को ग्रहण करके स्मरण करना। उदाहरण, संधि की विषम आकृति देखकर संधि कृच्छ का स्मरण करना। सादृश्यात, समानता को देखकर स्मरण करना। उदाहरण, श्रृंगाल, शीर्षवर्त, फॉक्सेट संधि को देखकर क्रोष्टु क्रोशष्टु कशीरश व्याधि का स्मरण करना। विपर्यात, असमनाथ को देखकर स्मरण करना। व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देखकर स्वस्थ व्यक्ति का स्मरण करना। सत्वानुबंधात, मन के ध्यान पूर्वक लगाकर स्मरण करना। यदि किसी छात्र से पूछा जाता है कि मृत रोगी के क्या लक्षण है, ठीक है, तो वह मन को ध्यान पूर्वक लगाकर रोगी के लक्षण बताता है। अभ्यासात, किसी विषय का अभ्यास कर उसका स्मरण करना। किसी शस्त्र क्रिया का बार बार अभ्यास कर उसके प्रत्येक चरण का क्रम में स्मरण करता है। ज्ञान योगात, तत्व ज्ञान से या ज्ञान योग से किसी भी विषय का स्मरण करना। पुनः श्रुतात्, पूर्व में किए गए विषय को पुनः अल्प भाग भी सुनकर विषय का स्मरण करना, संपूर्ण विषय का स्मरण करना। ठीक है, फिर क्या है? अनुभव। स्मृति के अन्य ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अनुभव दो प्रकार के भेद होते हैं, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में ग्रहण ज्ञान करना यथार्थ अनुभव कहलाता है। इसके विपरीत अवस्था को अयथार्थ अनुभव कहते हैं। यथार्थ अनुभव के 3 प्रकार है, संशय, विपर्य और तर्क। दूसरा क्या आध्यात्मिक गुण है? सुख। ठीक है, इसको आइए देखते हैं। व्याख्या क्या है? तर्क संग्रह के अनुसार सभी को जो अनुकूल प्रतीत हो उसे सुख कहते हैं। आत्मा में अनुकूल संवेदना उत्पन्न करने वाले गुण को सुख कहते हैं। प्रस्तुपाद के अनुसार देख लेते हैं। धर्म के आचरण से जो आत्मा में अनुकूल संवेदना उत्पन्न होती है उसे सुख कहते हैं। ठीक है, अनुग्रह जिसका लक्षण है उसे सुख कहते हैं। आचार्य डलन के अनुसार देख लेते हैं। अनुकूल वेदना को सुख कहते हैं। ठीक है, तीसरा गुण क्या है? दुख। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार सभी को जो प्रतिकूल प्रतीत हो उसे दुख कहते हैं। ठीक है, आत्मा में प्रतिकूल संवेदना उत्पन्न करने वाले गुण को दुख कहते हैं। प्रस्तुपाद के अनुसार देख लेते हैं हम लोग। अधर्म के आचरण से जो आत्मा के प्रतिकूल वेदना उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। जिस गुण से पीड़ा उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार भी देख लेते हैं हम लोग। अधर्म जिसका असाधारण गुण है उसे दुख कहते हैं। बांधना लक्षण वाला दुख है। ठीक है, आचार्य डलन के अनुसार देख लेते हैं हम लोग। प्रतिकूल वेदना को दुख कहते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या आता है? एक मिनट, जो फोर्थ गुण है वो क्या है? इच्छा। इसका मतलब क्या है? डिजायर। तर्क संग्रह के अनुसार क्या है? इच्छा, काम।
किसी वस्तु या विषय को प्राप्त करने की भावना को इच्छा कहते हैं। सांख्य और वेदांत दर्शन ने इच्छा को मन का धर्म माना। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने आत्मा को धर्म माना। ठीक है, प्रस्तुत के अनुसार देख लेते हैं, अपने या दूसरों के लिए अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना या कामना करना इच्छा होता है। आचार्य डलन के अनुसार क्या है, किसी विषय को की अभिलाषा को इच्छा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पांचवा गुण है द्वेष। तर्क संग्रह के अनुसार क्रोधो द्वेष है, क्रोध को द्वेष कहते हैं। प्रस्तुत के अनुसार देख लेते हैं, जिसके कारण मनुष्य में प्रज्वलन किस भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, द्वेष कहते हैं। आचार्य डलन के अनुसार क्या है, अप्रीति को द्वेष कहा जाता है। ठीक है, छठा गुण कौन सा है, प्रयत्न। तर्क संग्रह के अनुसार देख लेते हैं, कृति प्रयत्न, कार्य प्रारंभ करने की चेष्टा को प्रयत्न कहलाते हैं। ठीक है, प्रस्तुत के अनुसार देख लेते हैं, प्रयत्न संदर्भ सरम बल और उत्साह का पर्यायवाची शब्द है। प्रयत्न के दो प्रकार होते हैं, जीवन पूर्वक प्रयत्न और इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न। जीवन पूर्वक प्रयत्न स्वतः संपादित होने वाला प्रयत्न जो जीवन के लिए अनिवार्य है, जीवन पूर्वक प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, जैसे निद्रावस्था में भी हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया होती रहती है, इसे जीवन पूर्वक कहते हैं। इच्छा दोष प्रयत्न देख लेते हैं, अपने या दूसरों के हित के लिए जो चेष्टा की जाती है उससे इच्छा पूर्वक प्रयत्न कहते हैं। दूसरों के हित के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे द्वेष पूर्वक प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, आचार्य डलन के अनुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व के उत्साह को प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है आपका जो आध्यात्मिक गुण है, ठीक है, वो खत्म हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो हमारे पराधी गुण है, ठीक है, 10 पराधी गुण है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।